महिमा, सब नदियों की महिमा, लेकिन नर्मदा जी की एक बहुत विशेष महिमा बताएं। संसार में हमारे भारत में जितनी भी श्रेष्ठ नदियां हैं, वे समस्त श्रेष्ठ नदियां चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गंगा जल पर अस्थियां विसर्जन हम क्यों करते हैं? मोक्ष मिलेगा। यमुना जी के दर्शन से मोक्ष मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त नदियां प्रदान करती हैं, परंतु नर्मदा जी ये देव प्रदान करती हैं। अगर किसी को अपने जीवन में कभी साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने हो तो नर्मदा जी की उपासना प्रारंभ कर दे, नर्मदा जी प्रदान करेंगे। कितनी बार महादेव के दर्शन संतों को कराए हैं। आज भी कोई व्यक्ति यदि नर्मदा जी की परिक्रमा करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको महादेव का अनुभव ना हो। स्वयं महादेव ही बह रहे हैं नर्मदा जी के रूप में। महादेव इतने भोले हैं, कछु मांग ले सोई दे दें। हमारी बड़ी इच्छा बहुत दिनों से है कि एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे, और इस भाव से करेंगे कि श्याम सुंदर बस एक बार दिख जाएं, एक क्षण के लिए। क्योंकि हमने सुना है कि श्री नर्मदा जी में ये सामर्थ्य है कि वो देव को आपके सामने प्रकट कर सकती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपके खंडवा में, जिनके माध्यम से यहाँ अनंत वैष्णव पधारते हैं, ऐसे धुनी वाले दादाजी, उनको तो साक्षात महादेव के दर्शन नर्मदा जी ने ही कराए। तो ये देव प्रदायिका है। कभी भी नर्मदा जी में जल आचमन करो, नर्मदा जी में डुबकी लगाओ, नर्मदा जी का दर्शन करो, एक ही कामना करो कि हे नर्मदा मैया, हमको श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष एक क्षण के लिए दर्शन करा दो बस, और निश्चित कराएंगी मां। अब इस वर्ष तो समय नहीं है, अगले वर्ष भी फरवरी मार्च तक तो समय नहीं है, पर अब हम सोच रहे हैं कि एक समय अभी से निर्धारित कर दें, एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे और इसी भावना से करेंगे। अपने लाल जी को लेके करेंगे कि एकाओ दिन साक्षात प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हो। हे नर्मदा मैया, आप कृपा करो। तो महात्मों से भरा हुआ है हमारा वैदिक सनातन धर्म। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए महात्मा का प्रथम श्लोक श्रवण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए यहां पर, सत्य, चैतन्य और आनंद। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब सत परमात्मा को तुम जड़ ना मान करके चैतन्य मान लोगे तो उन्हीं की भक्ति में आनंद मिलेगा। वही है सच्चिदानंद। कितना सुंदर भाव। सच्चिदानंद रूपाय, अर्थ क्या है? बोले सत परमात्मा। एक बात हमेशा याद रखना, 3 शब्द ओम